हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग को स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने एक टेक्निकल बात को लेकर आ रहा हूं कि एसएससी जो एमटीएस की जो बहाली एसएससी जो एमटीएस की जो बहाली है उसका लास्ट डेट आपका फॉर्म भरने का कल अर्थात 25/2/2021। ठीक है, तो आप सतर्क हो जाएं। जो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं डाले हैं तो प्लीज़ इसे आप डाल लें, क्योंकि एक दिन के बाद आपको फॉर्म डाला नहीं जाएगा। इसलिए प्लीज़ इसे आप ज़रूर डाल लें, क्योंकि आप इसके बारे में जान लें कि एसएससी एमटीएस क्या होता है और इसकी बहाली की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इसमें सबसे पहले ये आप जान लें कि एमटीएस होता क्या है। तो मल्टीटास्किंग एक प्रकार का ये मैट्रिक लेवल की बहाली है, और एक प्रकार के आप ब्लॉक या कहीं भी आप सरकारी जहाँ संस्था है वहाँ आपका एक स्टाफ की बहाली होती है एमटीएस के तहत। इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक आपका पीटी होता है फर्स्ट एग्ज़ाम, एक आपका मेन एग्ज़ाम होता है। तो इसे 2 प्रकार के एग्ज़ाम होता है, एसएससी के थ्रू एग्ज़ाम लिया जाता है। तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा जानकारी और ग्रहण कर लें। हम लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे। सबसे पहला बात है कि पद का नाम में एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा 2020 का है। ऑनलाइन फॉर्म 2021 में हो रहा है। पोस्ट करने की तारीख था 4 फरवरी 2021 से, और अद्यतन करने की तारीख भी 4 फरवरी 2021 से था। 4 फरवरी 2021 से आपका ये फॉर्म डला रहा था। और इसके बाद कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल होता है, 2020 के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन भर्ती के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब कहता है कि उन उम्मीदवारों को एसएससी नौकरियां रिक्त का पालन करने के लिए इच्छुक हैं जो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्व अधिसूचना पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है आप लोग के सामने। और ऐसे भी बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से भी किस प्रकार से इसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार से फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी और कितना बैक फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, हम बताएंगे। लास्ट तक इस क्लास को आप लोग देखते रहिए। सबसे कहता है कि कर्मचारी चयन आयोग जो एसएससी आपका है, आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, गैर तकनीकी होता है, ठीक है, जो आपको इसकी सूचना आपका www.sarkariresult.com पर मिल जाएगी। अब कहता है कि अब यहाँ आप समझ रहे हैं कि एक चीज़ लिखा गया है, महत्वपूर्ण तिथियाँ। आवेदन करने की तिथि 5/2/2021 था। अंतिम तिथि आपका जो है, आवेदन करने की अंतिम तिथि जो आपका था 21 दिन तक था, ठीक है। लेकिन वेतन जो भुगतान होता है चालान काटने का, वो 25/3/2021 तक था, ठीक है। और सीबीटी परीक्षा जो आपका होगा 1 से लेके 20 जुलाई तक होगा, ठीक है। 1 से लेके 20 जुलाई तक ये आपका एग्जामिनेशन होगा। 1 से लेके कितना जुलाई तक, 20 जुलाई तक फर्स्ट एग्ज़ाम। और सेकेंड एग्ज़ाम आपका 21 नवंबर 2021 को आपका होगा। तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर देख लें। 1 से लेके 20 जुलाई 2021 को आपका पीटी का एग्ज़ाम होगा, और द्वितीय पेपर का एग्ज़ाम 21 नवंबर को होगा। तो आप तैयारी में जुट जाएं। जितने भी फॉर्म को फिलअप कर लिए हैं, तो हमसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे तैयारी करें। और आप लोग के सबसे बेस्ट तैयारी करने का संस्थान क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में है। आप लोग मेरे कोचिंग में आइए, मोस्ट वेलकम है। कहता है इसमें पोस्ट का नाम आप लोग जान ही रहे हैं, एमटीएस का है। 18 से 25 आयु होना चाहिए, और 1/27, और उसके बाद क्या बोलता है, 1 से लेकर 27/2021 को 18 से 27 साल तक, ठीक है। यानी 1/1/2021 से लेके 1 या 27/2021 को 18 या 27 होना चाहिए। कक्षा 10वीं तक कम से कम आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी बोर्ड के द्वारा, मान्यता प्राप्त बोर्डों के द्वारा। अब आता है राज्य भर पोस्ट क्या क्या था, ये तो आप जानते हो, देख लीजिएगा, इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आता है फॉर्म में फ़ोटो किस प्रकार से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ोटो आप किस प्रकार से आवेदन करते हैं। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए कम से कम 3 महीना पूर्व फ़ोटो होना चाहिए, 3 महीना पीछे का होना चाहिए, और 3 महीना पुराना, अधिक से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 महीना तक चलेगा, 3 महीना से अधिक का नहीं होना चाहिए।
और उस पर आपका नाम और फ़ोटो की तारीख ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ज़रूर इसे भर लें, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। लास्ट में एक जानकारी इन्फॉर्मेशन और देना चाहते हैं, देखिएगा थोड़ा सा इसका सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एमटीएस का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आपका 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे टोटल, जिसमें पेपर 1 में आपका मैथ्स हो जाएगा, एम फॉर मैथ। सेकेंड पेपर में आपका रीजनिंग होगा, आर फॉर रीजनिंग। और थर्ड में आपका जीएस होगा, जीएस जनरल स्टडी। और फोर्थ में आपका इंग्लिश होगा। ये 4 सब्जेक्ट सभी का 25-25 का होगा, तो आपका टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, 4 नेगेटिव पर 1 नंबर आपको काट लिया जाता है। ठीक है, तो इसे सिलेबस में जितना मैथ्स पढ़ने के लिए है, उसमें आपका मेन टॉपिक आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। रीजनिंग में जो आपको टॉपिक मिलेंगे, जिसमें फिगर काउंटिंग होगा, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, इस टाइप से, या कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोगिज्म है, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। और जीएस में आपका भारतीय इतिहास हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका होगा पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल, ये सब जरूर पढ़ लें। और इंग्लिश में आपका 25 नंबर का जो पूछेगा, आपका 1 वर्ड हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट, मिसफिल्ड वर्ड, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। और कॉमन एरर, ग्रामेटिकल से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये सिलेबस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ज़्यादा अधिक जानकारी करना चाहते हैं तो मेरे क्लास में आइए, या इससे संबंधित हम एक क्लास और देना, जो वीडियो बना के मैं आप लोगों के सामने पेश करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।